अगर आपके सोल्यूशन में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है तो 50% तुम्हारे मार्क्स डन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने में चूक गए तो फिर आपके जो 50% मार्क्स है वो चले जाएंगे। और कोई भी टॉपिक हो ना, अगर तुम फाउंडेशन मिस कर देते हो तो वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुम्हें कुछ न्यू सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपकी मेमोरी ड्राइंग वीक है ना, तो फिर ये सारी चीजें कवर करके आप इजीली मेमोरी ड्राइंग कवर कर सकते हो। NIFT 2026 एग्जाम में अब सिर्फ बचे हैं 1.5 मंथ, मतलब कि आपके पास अप्रॉक्स 1 महीना है प्रिपेयर करने का। अगर तुमने अभी तक प्रिपेयर नहीं करा है, मतलब इस 1 महीने में आपको सारी चीजें कवर करनी है। अब आई नो कि तुम सब लोगों को बहुत टेंशन है कि इस 1 मंथ में सारे टॉपिक कैसे कवर होंगे। स्टोरी बोर्ड, कॉमिक स्ट्रिप, कॉस्ट्यूम डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, सीन मेकिंग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। सो डोंट वरी गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी की कि कैसे आप इस 1.5 मंथ को इस वे में, बेस्ट वे में यूटिलाइज करो कि आप अच्छा बेस्ट दे पाओ कैट सेक्शन में, निफ्ट के कैट सेक्शन में। ओके, तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ मैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, कैसे प्रिपेयर करना है, किस स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करना है, इन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या पैटर्न है NIFT एग्जाम का। ओके, सो बेसिकली अगर हम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक गैट सेक्शन, ठीक है, जिसमें कि आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट हो गया, प्लस हो गया कैट जो कि है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो आज की वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं इसकी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की, ठीक है। तो जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस आएंगे और इसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेगा। अब तुम समझ सकते हो कि अगर तुम्हें 3 घंटे मिल रहे हैं, उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 आवर है। यस, तो मतलब कि तुम्हें क्वालिटी क्या होनी चाहिए तुम्हारे स्केच की, ये भी तुम समझ लो। ओके, सो एंड टोटल जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स होगा, ठीक है। 100 जो मार्क्स है वो वरी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो और एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और अलग भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। बट 3 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटा होगा, ये तो कंफर्म है। ओके, ना अब देखो, आपके जो 3 क्वेश्चंस होते हैं ना NIFT के एग्जाम्स में, वो तीनों जो है वो क्रिएटिविटी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब सीन बनाने के लिए आ सकता है, या फिर कोई फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बनाने के लिए आ सकता है, या फिर कुछ और भी बनाने के लिए आ सकता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए, कोई ड्रेस डिजाइन करने के लिए आ गया, कोई ग्रिड आ गया फिल करने के लिए, या फिर लेट्स सपोज कि आपको बोला गया कि ये सिनेरियो है, आप इसके हिसाब से सोल्यूशन बनाओ, ठीक है। तो कुछ भी क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, जैसे कि हमने बात करी कि क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन, तो अब अगर कोई क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन है तो उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें इमेजिनेशन से ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें इमेजिनेशन से ड्रॉ करना आता है तो इजीली जो भी क्रिएटिव टाइप के क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व कर पाओगे। आपको अपने थॉट्स को पेपर पे लेके आना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम थॉट्स को पेपर पे लेके आना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। मेन थिंग है कि जो सोच पा रहे हैं उसे ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आपको अगर इमेजिनेशन से ड्रॉ करना है तो तुम क्या सोचते हो, कोई प्रोडक्ट, कोई ह्यूमन, कोई फेस, कोई एक्सप्रेशन, यही सारी चीजें आप सोचते हो। तो मतलब अगर आपको इमेजिनेशन से बनाना सीखना है तो आपको सीखना क्या पड़ेगा, आपको पोर्ट्रेट बनाना सीखना पड़ेगा, आपको ह्यूमन फिगर बनाना सीखना पड़ेगा, आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीखनी पड़ेगी, जिसमें कि आता है सीन मेकिंग, कि कोई सीन, कोई ऑब्जेक्ट को किस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स, कुछ कलर थ्योरीज, ये सारी चीजें अगर आपने कर ली तो आप इमेजिनेशन से इजीली जो भी आपका थॉट है उसको पेपर पे लेके आ पाओगे। तो इसी वे में मैंने ये जो 1 मंथ है उसको डिवाइड किया है, 1.5 मंथ है उसको डिवाइड किया है, ठीक है। सो बेसिकली पहला और दूसरा वीक आपको कोर स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। पहले और दूसरे वीक को आपको देना है ह्यूमन फिगर को और पोर्ट्रेट स्केचिंग को, ठीक है, जिससे कि बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आप ह्यूमंस बनाना सीख जाओगे, आप फेसेस बनाना सीख जाओगे, आप एक्सप्रेशंस बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 3rd वीक, जिसमें कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्सपेक्टिव स्केचिंग कवर करना है। पर्सपेक्टिव स्केचिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुछ भी अगर इमेजिनेशन से बनाने के लिए आ रहा है,
चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सीन हो, कुछ भी चीज हो, स्टोरी बोर्ड हो, क्रोमिक स्ट्रिप हो या फिर एनीथिंग एल्स, आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड देन 3 के बाद 4 वीक भी हमने, मतलब 4th वीक भी हमने पर्सपेक्टिव को दिया है, बट एडवांस क्वेश्चंस को, कि अगर मतलब सपोज कि एडवांस क्वेश्चन की अगर व्यूअर की पोजीशन चेंज हो रही है, वो बैठा है, वो खड़ा है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, और अदर एडवांस पर्सपेक्टिव को हमने इस वीक में रखा है, ठीक है। तो पहले दूसरे वीक में ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट, तीसरे और चौथे वीक में आपको एडवांस पर्सपेक्टिव करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट होल 5th वीक इज फॉर क्वेश्चंस और डिजाइन प्रिंसिपल्स और कलर थ्योरी, ठीक है, कि डिजाइन प्रिंसिपल किस तरीके से डिजाइन क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है, अगर ग्रिड आया तो किस तरीके से कलर को फिल करना है, जो आप कलर थ्योरी पढ़ोगे उसको आप कैसे अपने स्केचेस में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। कलर थ्योरी जो है वो एप्टीट्यूड सेक्शन का पार्ट है, बट स्टिल उस कलर थ्योरी को आपको अपने ड्राइंग पार्ट में भी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एट लास्ट, ऑब्वियसली लास्ट वीक में आप टॉपिक्स कवर नहीं करोगे, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और अदर चीजें करोगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक रोड मैप है। आगे मैं तुम्हें इसी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस टॉपिक में क्या कवर करना है, किन बातों का ध्यान रखना है NIFT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके गाइस, तो अगर हम पहले और दूसरे वीक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि है ह्यूमन फिगर और जो कि है पोर्ट्रेट स्केचिंग, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट सीखना क्यों है। अब हम बात कर रहे हैं अगर NIFT एग्जाम की, तो उसमें मैंने कहा कि क्रिएटिविटी पे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड मोस्टली क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ सोच के बनाना होता है। तो अगर आप जो भी सोच के बनाओगे उसमें अगर आप एक्शंस नहीं दिखाओगे, एक्सप्रेशंस नहीं दिखाओगे, तो फिर वो जो थॉट है वो प्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा। ओके, लेट्स सपोज कि आपको बोला गया कि एक वेंडर का डेली लाइफ रूटीन बनाना है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको वो मेन कैरेक्टर वेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है, और साथ ही में उसके एक्सप्रेशंस भी दिखाने पड़ेंगे। अगर आपको बोला गया कि कोई फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बनाना है, तो उस फ्यूचर में जो ह्यूमंस होंगे वो भी दिखाने पड़ेंगे, उनके एक्सप्रेशंस भी दिखाने पड़ेंगे। या फिर अगर सपोज नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट पे, जैसे कि कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए आ सकता है, या फिर डायरेक्टली एक्सप्रेशन शो करने के लिए भी आ सकता है। ओके, सो इसीलिए ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बेसिक नहीं सीखना है, अच्छे लेवल के ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट सीखना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा 1 आवर है, और अगर आपको 1 आवर मिल रहा है तो आप सोच लो कि किस तरह की, कितनी फिनिश्ड और अच्छी स्केचिंग आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है। अगर देखो एग्जाम में ना, कैट एग्जाम में 2 चीजें मैटर करती है कि आपके जो सोल्यूशन है उसमें कितनी क्रिएटिविटी है। ओके, अगर आपके सोल्यूशन में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है तो 50% तुम्हारे मार्क्स डन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने में चूक गए तो फिर आपके जो 50% मार्क्स है वो चले जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन भी 50% मैटर करता है, जो कि आप ये सारी चीजें सीख के ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे आपका स्केचिंग होना चाहिए अगर आप NIFT की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब तुम्हें पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर में क्या सीखना है? देखो, आपको प्रपोर्शन एंड मेजरमेंट सीखने हैं, ठीक है, कि फेस कितना, बॉडी कितना, हैंड, लेग, सारी चीजें कितनी प्रपोर्शन में होती हैं, ठीक है। उनका मूवमेंट एंड जेस्चर, कि अगर बॉडी का एंगल चेंज हुआ तो वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। साथ ही में पोर्ट्रेट में भी सेम चीजें हैं कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना है, बेसिक फीचर्स समझने हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन एंड इमोशंस को शो करना समझना है, लाइट एंड शैडो कैसे दिखानी है बोथ में, ठीक है, और डिफरेंट एंगल से पोर्ट्रेट को किस तरीके से ड्रॉ करना है ये भी। क्योंकि जब भी आप कोई थॉट को, किसी सीन को या फिर किसी सॉल्यूशन को प्रेजेंट करोगे तो एकदम सामने सीधा ह्यूमन तो नहीं बनाओगे, अलग अलग एंगल में बनाओगे, स्माइल करता हुआ बनाओगे या फिर कुछ और अलग भी आप बनाओगे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको देखो, जो सीखोगे ना तो एकदम कोर से सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप ऊपर सीख लो कि बस रैंडम बनाना, नहीं, इन दोनों को ही आपको कोर से सीखना है। कोर से कैसे सीखोगे? देखो, अगर हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं ना, तो अगर हम स्कल से पहले एंगल्स को समझेंगे, फिर उसके बाद अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, देन हम आई लेवल्स की बात करेंगे, तब जाके हम एकदम कोर से, डिटेल से उसके बेसिक को समझ पाएंगे।
और कोई भी टॉपिक हो ना, अगर तुम फाउंडेशन मिस कर देते हो तो वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको फाउंडेशन को मिस नहीं करना है। और अगर हम बात करें पोर्ट्रेट की, तो उसका फाउंडेशन स्केलेटन है, ठीक है, मतलब स्कल। एंड अगर हम ह्यूमन फिगर की बात करें तो उसका फाउंडेशन प्रॉपर स्केलेटन है, ठीक है। एंड ये जो मैं तुम्हें इमेजेस दिखा रही हूँ ना, ये एसएससी की बुक्स की हैं, और बुक्स में हमने प्रॉपरली जो हमारी ई बुक्स हैं उसमें हर टॉपिक को कोर से समझा रखा है। कोर से मतलब कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी ड्राइंग वीक हो, जिसको एनाटॉमी नहीं आती हो, जिसे नहीं समझ में आता हो फेसेस कैसे बनेंगे या फिर बॉडी कैसे बनेगी। अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी भी है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है बट वो चीज़ों को सोच के नहीं बना पाते, वो देख के एक बार बना लेते हैं पर सोच के नहीं बना पाते। बट क्रिएटिव एग्जाम्स में, डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एंड बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एनआईएफटी में आपको सोच के बनाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सोच के ही बनाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ न्यू सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपकी मेमोरी ड्राइंग वीक है ना, तो फिर ये सारी चीजें कवर करके आप इजीली मेमोरी ड्राइंग कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस बुक की बात करूं जो ये ह्यूमन फिगर वाला है यहाँ पे, तो इसमें देखो पहले प्रॉपर स्केलेटन को समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रपोर्शन बताया कि बॉडी कितने प्रपोर्शन में होती है, ठीक है, 8 हेड के इक्वल होती है, उसको कैसे बेसिकली ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मसल्स कैसे ऐड करेंगे, और फिर डिफरेंट एंगल्स को भी कवर किया है। मैंने बुक का सिर्फ 4 पेज लिया है, इसके अलावा ऑब्वियसली शुरू से एंड तक बहुत लॉन्ग बुक है, मैं पूरी बुक नहीं लगा सकती थी यहाँ पे एक स्लाइड पे, इसलिए मैंने सिर्फ 4 पेजेस लगाए हैं, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है एनआईएफटी के लिए, सारी चीजें डिटेल में गाइडेंस के साथ कवर करनी है, प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो तुम बुक कर सकते हो एसएससी की फ्री डेमो क्लास, ठीक है। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो नीचे नंबर दिख रहा है वहां पे कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे आप जाओगे ना, देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ खोल के, हाँ, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो मैंने वेबसाइट ओपन कर दी है, ठीक है। सामने ही यहाँ पे है बुक अ फ्री डेमो क्लास, इस पे बटन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। इस बटन पे ऐसे क्लिक करोगे तो सामने डिटेल्स फिल करने के लिए आएंगी, ओके। इन डिटेल्स को फिल कर लेना, ठीक है। आप डिटेल्स को फिल करोगे और सबमिट कर दोगे तो आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। वहां पे कॉल का भी ऑप्शन है, ठीक है। बाकी नंबर तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, उस पर भी कॉल कर सकते हो। बाकी अदर डिटेल्स भी यहाँ पे बहुत सारी शो कर रखी है, कोर्सेज है, ठीक है, स्टूडेंट वर्क है, ओके, और अदर सेक्शंस भी हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम चाहते हो कि यूट्यूब पे ही मैं बनाऊं ह्यूमन फिगर के ऊपर वीडियो की, ह्यूमन फिगर को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से उसको शुरुआत करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो प्रॉपरली मैं ट्राई करूंगी कि ह्यूमन फिगर के ऊपर वीडियो बनाने का, ठीक है। बेसिक से एकदम कोर जो मैं बता रही हूँ वही कोर से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ओके। पर्टिकुलरली जो ह्यूमन फिगर का सेक्शन है वहां पे आप सबसे पहले एनाटॉमी सीखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग पोजेस सीखोगे, मूवमेंट, डेली लाइफ पोस्चर्स, एंड एट लास्ट आपको फैशन फिगर्स भी कवर करने हैं, ठीक है। बिकॉज जो निफ्ट है, एनआईएफटी है, वो फैशन ओरिएंटेड कॉलेज है, उनका कोर ही फैशन है, तो फैशन पोजेस भी आपको कवर करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आ सकता है आपको कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए भी, नहीं भी आ सकता है पर आ भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप फैशन पोजेस कवर कर लो तो बेटर है, ओके। नाउ अगर हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर कवर करना है, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन कवर आईज, नोज, लिप्स प्लेसमेंट और जो आपका एक्सप्रेशंस है, एंड देन शेडिंग टेक्निक्स, ठीक है। शेडिंग, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें करनी ही करनी है एनआईएफटी एग्जाम में। आप सिर्फ पेंसिल स्केच बना के नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम अलाउड भी है, तो तुम्हें करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी बच्चों से आप कैसे अपना स्केच अलग दिखाओगे, आप अपनी प्रेजेंटेशन से दिखाओगे, ठीक है, अपने थॉट से दिखाओगे, तो तुम्हें प्रेजेंटेशन भी करनी ही पड़ेगी, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीक 3। सो हमने अपना कोर स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट सीख लिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीक में आपको सीखना है पर्सपेक्टिव, ओके। पर्सपेक्टिव स्केचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बताया तुम लोगों को कि एनआईएफटी के लिए पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सोच के बनाने के लिए आता है, मतलब आपको इमेजिनेशन। जैसे कि यहाँ पे सीन देखो, ये एक क्या है, ये एक फैशन शो का सीन है, ठीक है। फैशन शो का भी नहीं, उसके बैक स्टेज का, कि जो फैशन शो चल रहा है उसके बैक स्टेज में क्या चल रहा है। तो देख सकते हो कुछ लोग रेडी हो रहे हैं, कुछ लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, है ना, कुछ किसी का ये ड्रेस फिक्स कर रही है, एंड
ये पिक्चर्स क्लिक कर रही है, ठीक है। तो अब ये जो पूरा का पूरा सीन है ना, इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से प्रेजेंटेशन भी कितना अच्छा है। बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, 1 आवर में हो सकता है, इजीली हो सकता है अगर तुम सोच के अच्छे से बनाओ तो, ठीक है। एक डेप्थ दिख रहा है, एक फोकस दिख रहा है, एक ह्यूमन है यहाँ पे, मतलब जो ह्यूमन फिगर्स है पास के वो फोकस में है, पीछे जाते जाते चीजें लाइट हो रही है ना, और पूरा जो सीन है अच्छे से कैप्चर हो रहा है, ठीक है। हमें यही सीखना है इस वीक में, ठीक है। बट डायरेक्टली कभी भी सीन मेकिंग नहीं सीख सकते। आप डायरेक्टली सीन मेकिंग पे जंप करोगे, नहीं सीख पाओगे। पहले पर्सपेक्टिव का कोर समझना है। क्या समझना है कोर में? व्हाट इज 1 पॉइंट, व्हाट इज 2 पॉइंट, व्हाट इज 3 पॉइंट, ठीक है। इंटरनेट पे मैंने कहीं भी नहीं देखी है पर्सपेक्टिव की ऐसी वीडियो जो तुम्हें समझा सके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट अच्छे से। तो अगर तुम चाहते हो कि समझना इसको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट डिटेल में कोर से, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो। सेम फॉर ह्यूमन फिगर, सेम फॉर पोर्ट्रेट एंड सेम फॉर पर्सपेक्टिव स्केचिंग। अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं आएंगे तो नहीं बनाऊंगी, ओके। तो समझना चाहते हो क्या होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। इन तीनों के कोर क्या है, कोर से समझना चाहते हो पर्सपेक्टिव को। जैसे मैंने बोला था पहले भी कि फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद ये सारी चीजें आती है। जितने भी मैंने बच्चे देखे हैं ना जो कि जंप करते सीधे सीन मेकिंग पे, उनका नहीं बनता अच्छा स्केच। जो कोर पे ज्यादा टाइम देते हैं ना, उनका धीरे धीरे बनता है बट बहुत अच्छा बनता है। जो पहले से ही बनाने लगते हैं, स्किप करते हैं, तो बहुत स्केच बनाते हैं वो, फिर भी नहीं बनता उनका। करेक्शन नहीं करवाओगे, कोर पे ध्यान नहीं दोगे, तो फिर अच्छा स्केच नहीं बनेगा। धीरे धीरे से आप इम्प्रूव करो, करेक्ट करवा करवा के, करेक्शन करवा करवा के इम्प्रूव करो, तो अपने आप फिर आप 1% से 50% तक पहुंचोगे। और अगर 50% पे हो तो 95% तक पहुंचोगे, ठीक है गाइज। वीक 3 के बाद जो वीक 4 है ना, वो भी आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग को ही देना है, ठीक है। पर्सपेक्टिव स्केचिंग एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो फर्स्ट वीक में आप बेसिक कर सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट समझ सकते हो, बेसिक स्केचेस बना सकते हो, चाहे आप ह्यूमन फिगर्स ऐड ना करो, ठीक है। सिंपल बेसिक समझो, बेसिक करेक्शन करवाओ। और जो नेक्स्ट वीक होगा तुम्हारा वीक 4, उसमें आप एडवांस पर्सपेक्टिव सीखो, ठीक है। एडवांस मतलब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे फोकस करो, ठीक है, या फिर इन चीजों पे फोकस करो। कॉम्प्लेक्स जैसे कि लेट्स सपोज कि ऐसा कि आप जमीन पे लेटे हो, जैसा भी आप रूम देख पा रहे हो बनाओ, ठीक है। या फिर एकदम जो जिसमें कि व्यूअर की एक बहुत एडवांस पोजीशन बता रखी हो कि आप बिल्डिंग से झांक के देख रहे हो, ठीक है। या फिर लेट्स सपोज कि आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, ठीक है, आप कार से बाहर देख रहे हो, कुछ इस तरह की क्या अगर आपको बनाना है तो फिर आपको और अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर 2 वीक्स आप पर्सपेक्टिव स्केचिंग को डेडिकेट करोगे, तब जाके एक अच्छा पर्सपेक्टिव स्केच बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ पर्सपेक्टिव स्केचेस यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। इन सब में आप देख सकते हो कि बहुत डिफरेंट व्यूज है। ये एक मेले का स्केच है, ठीक है। ये एक मॉन्यूमेंट का स्केच है, ये तो मैंने अभी तुम्हें दिखाया ही था, फैशन शो वाला, ठीक है। ये आपका विलेज स्केच है, ठीक है। एंड दिस इज डिफरेंट, ये कुछ अलग है, ओके। इसमें 4 फ्रेम्स बना रखे हैं, ये एनआईडी का क्वेश्चन है, ओके। तो ये सारे ही पर्सपेक्टिव स्केचेस हैं, ओके। एंड इन सब में आप देख सकते हो कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कर रखा है। इसमें प्रॉपर माइक्रोन एंड पेंसिल कलर डाल रखा है। इसमें पेंसिल कलर बहुत लाइट है और एक मोनोक्रोमैटिक सा थीम बनाने की कोशिश करी है, बहुत हल्का पेंसिल कलर किया गया है, ठीक है। इस वाले में भी पूरा मोनोक्रोमैटिक थीम है पेंसिल कलर के साथ। इसमें बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्पोजिशन, ओके। तो आप अपनी तरह से चुन सकते हो कि किस तरह का प्रेजेंटेशन करना है। बट जो ऑब्जर्वेशंस है एक अच्छे स्केच की, वो यही होती है कि क्लोज वाला कितना हाईलाइट हो रहा है, पीछे जाते जाते कितना छोटा हो रहा है, ठीक है। हर में आप देख सकते हो कि ह्यूमन भी ऐड करे गए हैं, फेसेस भी ऐड करे गए हैं, ह्यूमन भी, फेसेस भी, ठीक है, एंड बैकग्राउंड भी, ओके। तो इस लेवल का आपको सीन मेकिंग बनाना है। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आता है उसमें भी यही तरह का, फ्यूचरिस्टिक आता है तो भी इसी तरह का बनाना है, ठीक है। आप एक अच्छा स्केच बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ऑब्वियसली सीख जाओगे, ओके। नाउ नेक्स्ट वीक 5th वीक। अब 5th वीक जो है उसमें हम 2 चीजें करने वाले हैं, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं और हम डिजाइन प्रिंसिपल्स और कलर साइकोलॉजी पे भी फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एनआईएफटी में ना ग्रिड वाले क्वेश्चंस, कलर साइकोलॉजी पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एक ग्रिड दिया जाता है और बोला जाता है कि उस ग्रिड को फिल करो। उस ग्रिड को फिल कैसे करो कि फेस्टिवल थीम दे दिया, अब उस ग्रिड को फिल करो, या फिर पीस थीम दे दिया, उससे फिल करो। तो वो आप कैसे फिल करोगे? ऑब्वियसली तुमसे कलर करने वाले हो, बट कलर करने के लिए मेन चीज क्या है कि कौन से कलर करने हैं, और कौन से कलर करने हैं वो आपको कलर व्हील से ही पता चलेगा, ठीक है। कलर व्हील से और कलर साइकोलॉजी को जब आप समझोगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है।
जैसे कि लेट्स सपोज कि लग्जरी के लिए पर्पल कलर होता है। अगर हम बात करते हैं पीस की, तो पीस के लिए आपका ब्लू कलर या ग्रीन कलर, या फिर एनर्जी की बात करते हैं तो रेड कलर। इसी तरह से आपको कलर साइकोलॉजीज को समझना है और कलर थ्योरी को भी समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, या फिर एनालॉगस कलर स्कीम क्या होते हैं, ठीक है, या फिर मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाके ही आप कॉम्पोजिशंस में भी अच्छे से कलर कर पाओगे। ठीक है, कलर थीम के हिसाब से करते हैं ना तो अच्छा ही लगता है। मैंने ऊपर जो स्केचेस दिखाए थे ना, उन सब में कलर थीम के हिसाब से ही करा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम्स का यूज करा गया है कि एक ही कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड टोन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि कोई कलर स्कीम का यूज नहीं करा गया, बट यहाँ पे टेट्राडिक कलर स्कीम का यूज करा गया है, जिसमें कि दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के पेयर लेते हैं जो कि कलर व्हील पे एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कलर स्कीम के हिसाब से ही कलर करा गया है। ठीक है, तो आपको अपने कलर जो है वो इसी तरह से चूज करना है किसी भी कॉम्पोजिशन के लिए, कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। ठीक है, और वो तुम कैसे कर पाओगे? कलर थ्योरी को, कलर साइकोलॉजी को समझ के। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कलर नॉलेज, आपकी कलर साइकोलॉजी नॉलेज, ये सब भी एग्जाम में चेक करी जाती है। ठीक है, अगर आप अच्छे से कलर यूज करोगे प्रॉपर जो मैंने बताया है उसके हिसाब से, तो अपने आप ही तुम्हारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप ही तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे प्रेजेंटेशन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, नाउ गाइस, जो आपका 5th वीक है उसमें आपको प्रॉपरली डेडिकेट करना है निफ्ट के टाइप के क्वेश्चंस के। ठीक है, तो निफ्ट में कौन कौन सी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बताया ही आपको कि आपको आ सकती है मेमोरी ड्राइंग। ठीक है, आपको स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, आपको स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए आ सकता है। ओके, आपको 3D कॉम्पोजिशन भी आ सकता है। ओके, 3D कॉम्पोजिशन भी आ सकता है। उसके अलावा डिज़ाइन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको आ सकता है प्रोडक्ट डिज़ाइन। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए आ सकता है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के अलावा और भी डिज़ाइन, जैसे कॉमिक डिज़ाइन हो गया। ठीक है, पोस्टर डिज़ाइन हो गया। ठीक है, टी शर्ट डिज़ाइन हो गया। ठीक है, और कोई अदर चीज़ भी डिज़ाइन करने के लिए आ सकती है। इसके अलावा ग्रिड भी आ सकता है, ग्रिड को फिल करने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए भी आ सकता है, या फिर आपको कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए भी आ सकता है, और इसके अलावा कोई पैटर्न बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, या फिर आपको कोई सीक्वेंस बनाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो फिर ये सारे क्वेश्चंस तुम कर लोगे। कोर, डिजाइन प्रिंसिपल्स, कलर नॉलेज, डन। ठीक है, तो गाइस जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये एक कॉमिक स्ट्रिप है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमिक स्ट्रिप में क्या ध्यान रखा गया कि थोड़े से कॉमिक वाले फेसेस हम बनाए। ठीक है, बहुत रियलिस्टिक फेसेस नहीं, बट जो प्रपोर्शन है ना बॉडी का, प्रपोर्शन आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, और कैरेक्टर भी कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, फ्रेम को अच्छे से यूज करना है, मेन कैरेक्टर को हाईलाइट करना है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। पीछे का जो सीन है ना उसमें पर्सपेक्टिव का यूज करा गया है। ठीक है, और मेन कैरेक्टर के साथ सपोर्टिव कैरेक्टर्स को भी यूज करा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आप फोकस कर सकते हो। सीन मेकिंग में भी सिंपल ही नहीं, एडवांस टाइप के भी, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि आप कार के अंदर बैठे हो। ठीक है, आप बाहर का पूरा व्यू देख रहे हो कि बाहर जो भी चीज आपको दिख रही है वो आपको बनानी है। ठीक है, तो व्यूअर ये है। ओके, तो व्यूअर के सामने यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट है। ओके, एंड इसके हिसाब से ही सारी चीजें फ्रेम करी गई है, विंडो एंड ऑल सब कुछ। ओके, सो इसी तरह से आपको कोशिश करनी है क्वेश्चन को कवर करने की। जितने टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना करो। प्रोडक्ट बनाओ, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बनाओ, कॉमिक स्ट्रिप बनाओ, पोस्टर बनाओ, टी शर्ट बनाओ, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो। ठीक है, कोशिश करो, एनालाइज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। ओके, कोशिश करनी है कि क्वेश्चन जो है वो टाइम में फिनिश हो। अगर टाइम में फिनिश नहीं हो रहा तो फिर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, देखो कि क्यों नहीं हो रहा और क्या करे जो रिड्यूस हो। ओके, एंड रिव्यू जरूर करवाओ अपने स्केचेस को। जितना ज्यादा रिव्यू करवाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा स्केचेस। प्रेजेंटेशन को जितना रिव्यू करवाओगे, जितना बेसिक टेक्निक्स को रिव्यू करवाओगे कि क्या गलती है, क्यों मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कैसे और मार्क्स आ सकते हैं, सब चीजें जब तुम अपने तरफ से पूछोगे ना, मतलब तुम्हारे स्केच में क्या गलती है, तब जाके स्केच अच्छा बनेगा। ठीक है, तो दिस पॉइंट रिव्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो ये सब करने के बाद ऑब्वियसली तुम रेडी हो जाओगे NIFT एग्जाम के लिए, अगर तुम ये सब करोगे तभी, अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाओगे। ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन करते हैं बट वो कुछ नहीं करते, क्लास अटेंड नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, वो नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। बट जो बच्चे करेंगे ये सारी चीजें फॉलो, तो वो ऑब्वियसली कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। एंड लास्ट वीक 6th वीक, इसमें आपको कुछ सीखना नहीं है, कोशिश करनी है कि आप मॉक टेस्ट पे मोस्ट ऑफ द फोकस करो। ठीक है, आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली शेयर करो, बट मॉक टेस्ट मेन रहेगा, करेक्शन, मार्किंग। ठीक है, और फाइनल एग्जाम ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन की, कि एग्जाम लेवल के प्रेजेंटेशन मॉक टेस्ट देके, करेक्शन करवा के, अगेन मॉक टेस्ट देके आपको अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है। ये फोकस होना चाहिए तुम्हारा 6th वीक में। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं सॉल्व करने वाली, कवर करने वाली, वो सब आप पहले करो। ठीक है, जितने भी मैंने टॉपिक्स तुम्हें आज की वीडियो में बताए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड आई नो कि उन सारे टॉपिक्स को स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। प्रपोर्शन जो है फेस के, बॉडी के, वो आपको नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में। अगर तुम्हारे पास फाइन आर्ट है तो थोड़ा बहुत बॉडी प्रपोर्शन तो फिर भी पढ़ाते हैं, बट पर्सपेक्टिव स्केचिंग तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते। तो आई नो कि तुम सबके लिए टॉपिक न्यू है, तुम्हें समझ में नहीं आते हैं, बट गाइस क्रिएटिव एग्जाम्स के लिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आपको कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तुम सब बहुत क्रिएटिव हो, आई नो, पर उस क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करना शुरू करो ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ अपना कैट एग्जाम। ठीक है, और जो नाम है ना एग्जाम का, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, सो ऑब्वियसली वो आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट कर रहे हैं, बट ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। ओके, तो बोथ थिंग इज इंपॉर्टेंट, क्रिएटिविटी प्लस प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन में बना कैसा पा रहे हो, टेक्निक सीखोगे, अच्छा बना पाओगे। ठीक है, प्रेजेंट अच्छा करोगे, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ कमी रह रही है अपने स्केचेस में, तो नीचे नंबर पे आप सेंड कर सकते हो मुझे स्केच। ठीक है, आई विल ट्राई टू सी। एंड अगर तुम्हें लगता है कि निफ्ट एग्जाम के लिए कोई ऐसा टॉपिक है जो कि तुम्हें सीखना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को हाइप भी जरूर कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो बिल्कुल अभी 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 कर लो, क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं इतने सारे बेनिफिशियल वीडियोस बना रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे? अब नहीं करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, तब सब्सक्राइब करोगे। तो करो भाई, अभी सब्सक्राइब करो। ओके, एंड अगर तुमने अभी तक SSAC की फ्री डेमो क्लास बुक नहीं करी है तो किस चीज का वेट करो? एकदम फ्री डेमो क्लास है, बेस्ट फैकल्टीज है आपके पास, बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट गाइडेंस है। तो अगर इतनी सब कुछ होने के बाद भी तुम प्रिपेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। ओके, नीचे नंबर दिख रहा है, वहां पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, वेबसाइट पे जाके करो। ठीक है, कोई डाउट है तो कॉल करके पूछ भी सकते हो आप। ओके, एट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।